प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित की इस क्लास में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। जो आपके पास प्रश्नावली 3.1 है, उसके कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो, हमने पिछली क्लास में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी। तो उसके संबंध में यहाँ पर एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं क्या वो जानकारियाँ थी। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने आपको बताया था कि इसमें दो समीकरण होते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, अर्थात इसमें दो समीकरणें होती हैं। तो इसमें दो समीकरणें किस प्रकार की होंगी? a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी समीकरण होगी a2x + b2y + c2 = 0। जो दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण होंगी उसमें दो चर राशियां होंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, यानी कोई भी दो चर होंगे। जैसे यहाँ पर है एक्स और वाई, और जो उन चर राशियों की घात होगी वो एक होगी, अर्थात वो रैखिक समीकरण होगी। तो दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि उसमें दो समीकरणें होती हैं। दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है उनकी संख्या कितनी होती है? दो समीकरणें उसमें होती हैं, इसीलिए उसको युग्म कहा जाता है, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये दो समीकरण इस प्रकार से होंगी, और इसमें जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है a1² + b1² इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से a2² + b2² इज नॉट इक्वल टू 0। तो a1 और b1 जैसे हैं इसमें ये एक साथ शून्य नहीं होंगे। इसी तरह से a2 b2 भी एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। आज हमने इसका पुनर्स्मरण कर लिया, इसका प्रयोग हमने यहाँ करना है। एक चीज़ हमने और बताई थी आपको कि जो आपकी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका ग्राफीय निरूपण, या उसको कहते हैं ज्यामितीय निरूपण। दो तीन नाम है उसके, ग्राफीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण या आलेख्य निरूपण, आप कुछ भी कह सकते हैं। मुख्यतः यहाँ पर ग्राफीय और ज्यामितीय निरूपण शब्द का उपयोग होगा, पर उसको ग्राफीय निरूपण भी कह सकते हैं, आलेख्य निरूपण भी कह सकते हैं और ज्यामितीय निरूपण भी कह सकते हैं। तो जो दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से हमारे पास किस प्रकार से प्राप्त होता है? इस प्रकार से, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, या तो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, या तो संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। इन तीन में से कोई भी एक रूप आपको दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त होता है। या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, या समांतर रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं होती है। ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि तीन प्रकार का हमें रूप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये है प्रश्नावली 3.1। तो इसमें तीन क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। तो इन्हीं तीन क्वेश्चन में क्या किया गया है मैं आपको एक बता देते हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पूछी गई। तीनों प्रश्नों में आपको कथन दिया गया आपको, ठीक है। कथन कितने होंगे? दो कथन होंगे आपके पास, और उन दो कथनों से आपने दो समीकरण बनानी है, ठीक है। दो समीकरण बनाकर आपने उसका बीजगणितीय रूप रखना है, यानी कथन से आपने समीकरण बनानी है। दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण बनानी है। कितनी समीकरणें बनेंगी? दो बनेंगी। युग्म बनाना है आपने, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है आपने, यानी दो समीकरणें इन कथनों के आधार पर बनानी है, यानी उसका बीजगणितीय रूप में आपने उसको व्यक्त करना है, एक। और दूसरा फिर उसका ग्राफीय निरूपण आपने प्राप्त करना है, जिसमें आपको या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, या तो आपको समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, या तो संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। मतलब कोई भी एक प्रकार की रेखाएं आपको प्राप्त होंगी। तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी है? जो ये सवाल दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं आपको तीनों सवालों में, कथन के आधार पर आपने उसका बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप प्राप्त करना है। ग्राफीय का मतलब मैंने कहा आपको ज्यामिति, कहीं कहीं ग्राफीय रूप को ज्यामितीय रूप भी कहा जाएगा। तो बीजगणितीय और ग्राफीय रूप आपने प्राप्त करना है। बीजगणितीय रूप में क्या करना है आपने? कथन से समीकरण बनानी, दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण बनानी। कितनी? दो, एक जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है, और फिर उसका ग्राफीय निरूपण आपने करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इनको करेंगे। हम इसमें जो सवाल ले रहे हैं वो तीसरा ले रहे हैं, पहला और दूसरा भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम तीसरा वाला सवाल ले रहे हैं जो आप इजीली से समझ सकते हैं। तो तीसरा सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह है प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले सवाल को देख लेते हैं, पीछे क्या सवाल है उसको पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 2 किलोग्राम तो सेब है और 1 किलोग्राम के अंगूर है, उनका मूल्य कितना? 160 रुपये है, ठीक है।
मान लीजिए इस समय, और 1 महीने बाद कितना हो जाता है, 1 महीने बाद कितना हो जाता है 4 किलो सेब, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है ना। वर्तमान में तो कितना है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना, 160 रुपये। ये पहला कथन है, इससे पहली समीकरण बनेगी। और इसी तरह से ये दूसरा जो कथन है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये है। तो ये दूसरी समीकरण बनेगी इससे, इस कथन से। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में, बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है इस स्थिति को। तो ज्यामिति मैंने कहा था ना आपको, कहीं कहीं पर ग्राफीय को ज्यामितीय रूप भी कहा जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमने समीकरण बनानी है इसे, यानी बीजगणित रूप में इसको ढालना है, और फिर उससे ज्यामितीय रूप इसका प्राप्त करना है। तो देखो क्या था आपके पास, सेब और अंगूर दे रखे थे आपको। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे इसमें, सेब और अंगूर का हम मान लेंगे। 1 किलो सेब का मूल्य हमने कितना मान लिया, मान ले सेब था पहले, तो माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये है। सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी होती है, समीकरण निकालनी है हमने x y के रूप में, तो हम x और y को मान लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं वहाँ पर, सेब और अंगूर हमें दे रखे हैं, तो उसके मान को हम, क्योंकि उसके मान को हमने निकालना होता है, तो उस मान को हम मान लेते हैं। समीकरण उसी के आधार पर बनती है, चर राशियों के आधार पर। तो माना यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया, y रुपये। अब देखो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। ठीक है, 2 किलोग्राम क्या है, सेब है, और 1 किलोग्राम अंगूर है। तो देखो पहली शर्त है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, 2x गुणा हो जाएगा, x गुणा 2। भाई 1 किलोग्राम का, अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 100 गुणा 2, 200 रुपये। तो वैसे ये 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब था, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, और 1 किलोग्राम दे रखा है, वहाँ पर क्या दे रखा है पीछे इस सवाल में, ये तो 2x हो गया, ये 2x हमने यहाँ पर रख दिया इस मान को, 2x पहली सर 2x। ठीक है, सेब। दूसरा क्या दे रखा है आपको, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये, दोनों का मूल्य एक साथ 60 रुपये। तो 2 किलोग्राम का तो निकाल दिया, अब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने यहाँ पर माना है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना माना है, y। तो 2x प्लस जोड़ के दोनों का योग है, प्लस 1y, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसके बराबर, 160 के बराबर। तो हमने ये 60 रख दिया, 2x प्लस 1y बराबर कितना हो जाएगा, 160। ये समीकरण बन गई। 1 किलोग्राम का आपने माना, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य माना और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य माना। आपसे पहले सवाल में क्या क्या आ गया था, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, तो 2 किलोग्राम मतलब 2x हो जाएगा, और प्लस उसके साथ कितना जोड़ देंगे आप, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1y किसके बराबर है, 160 के बराबर दे रखा है आपको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, 1y को क्या लिख देंगे, y। ठीक है, 1 गुणा y क्या, y होता है, और बराबर 160। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये तो पहला कथन था। अब दूसरा कथन कितना है, अब कितना दे रखा है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम का कितना है, y है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, कितना मूल्य है, 300। तो हम 4x प्लस 2y बराबर 300 रख देंगे। दूसरी समीकरण हमारी ये मिल गई, ये रख दिया हमने यहाँ पर दूसरी सर, 4x प्लस 2y बराबर 300। ये पहली हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई। अब ये दो समीकरण जो कथन था उसको हमने बीजगणितीय रूप में उसको रख दिया, बीजगणितीय रूप में तो हो गया। अब इसका ग्राफीय निरूपण करना है, तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या करना है हमने, जो समीकरण 1 और 2 हैं, प्रत्येक समीकरण में एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि में रखते हैं। तो x का मान आप y में भी रख सकते हैं और y का मान x के रूप में भी रख सकते हैं। तो पहले समीकरण नंबर 1 जो है, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ से हम y का मान किसके रूप में रख देंगे, x के रूप में रख देंगे। तो y का मान ये 2x इधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, 160 माइनस 2x। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया आपने, समीकरण नंबर 1 से पहले क्या किया, y का मान x के रूप में रख दिया आपने इस तरह से। अब क्या करना है आपने, मान लेना है, x के कुछ मान लेने, उसके आधार पर y के मान आपको मिलेंगे। तो x का मान हमने कितना मान लिया, मान लीजिए x का मान कितना है, 10 है। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 160
y बराबर 160 माइनस, और ये 2 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 गुणा 10 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये y बराबर हो गया 160, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 10 कितना हो गया 20, ठीक है 10 दूनी 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 140, 160 में से 120 गया कितना हो गया 140 हो गया, y बराबर 140 आ गया, ठीक है। तो 10 जब x का मान है तो y का मान कितना है 140, तो यहाँ पर एक टेबल में रख देंगे x का मान हमने ये 10 रखा, जब x का मान 10 है तो y का मान कितना हो गया 140, ये पहला मान हो गया। अब दूसरा मान रख दिया हमने, मान लीजिए x का मान कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए हमने रख दिया x का मान 50 रख दिया, तो y का मान अब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, फिर तो इस x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा x का मान कितना है 50, ठीक है 2 गुणा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 50 दूनी 100 हो गया। तो कितना आ जाएगा y का मान 160 में से 100 गया कितना हो गया 60 हो गया, y बराबर 60 हो गया। तो जब 50 है तो y का मान कितना है 60, x का मान 50 है, y का मान 60 है। अब तीसरा है यहाँ पर, तीसरा x का मान कितना है यहाँ पर 60, x का मान कितना है 60, तो y का मान कितना आ जाएगा y बराबर 160 माइनस, देखो यहाँ पर कितना है 160 माइनस 2 गुणा, और x का मान कितना रख देंगे 60, 2 गुणा 60 हो गया। तो कितना आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 120, तो y बराबर कितना आ जाएगा 160 में से 120 गया 40। तो जब x का मान 60 है तो y का मान कितना है 40, x का मान 60 है तो y का मान 40। तो ये मान हमें मिल गया, ठीक है। तो इस आधार पर हमने क्या किया, पहले समीकरण नंबर 1 से इस समीकरण नंबर 3 प्राप्त की, यानी समीकरण नंबर 1 ये थी आपके पास x और y के रूप में थी, एक दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण थी, वहाँ से आपने y के मान पहले किसके रूप में रखे, x के रूप में रखे, और x के मान आपने ये विभिन्न मान निकाले, और फिर आपने ये टेबल मान, आपके 2 मान भी सफिशिएंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक रेखा चाहिए, तो रेखा खींचने के लिए आपको 2 बिंदु सफिशिएंट होते, पर्याप्त होते, पर हमने यहाँ पर 3 बिंदु ले लिए। आप और अच्छी तरह से उसको आपको बना सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे, ठीक है। तो ये आपका पहली समीकरण से एक टेबल बन गई। अब इस दूसरी समीकरण से कितना है, दूसरी समीकरण 4x + 2y बराबर 300, इससे आपने एक दूसरी समीकरण बनानी है, दूसरी टेबल बनानी है। तो यह है 4x प्लस, समीकरण नंबर 2 क्या है आपके पास 4x + 2y बराबर 300 है। तो अब आप यहाँ से x को y के रूप में निकालेंगे मान, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 300, और ये 4x से आ जाएगा तो -4x, तो कितना आ जाएगा y बराबर 300 - 4x/2, ये समीकरण नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे आप, मान निकालेंगे, x का मान कितना है यहाँ पर 10, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 300 - 4 गुणा 10/2 आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 300 - 4 गुणा 10 कितना होगा 40/2, तो y बराबर कितना हो गया, ये 300 में से 40 गया तो कितना होगा 260, तो y बराबर कितना हो गया 130। तो जब x का मान 10 है यहाँ पर, तो y का मान कितना है 130, वो x का मान 10 है तो y का मान 130। इसी तरह से दूसरा y का मान जब आप 50 रख रहे हैं तो इसमें रखेंगे आप y का मान, तो y बराबर 300 माइनस कितना हो जाएगा 4 गुणा x का मान कितना है 50/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस और 4 पंजे 20, तो 200 हो जाएगा, 200, 300 - 200/2, तो y बराबर 100/2, और ये 50 आ जाएगा। तो x का मान 50 है तो y का मान भी 50, x का मान 50 है तो y का मान भी 50, सीधा मान रखना है आपने, x के मान आपने मानना है कुछ, और उसके आधार पर आपने किसका मान रख देना है, y का मान। पर मान इस तरह से रखेंगे कि आपका वो ग्राफ पेपर में बन जाए, जब आप ग्राफ बनाएंगे उस मान को वो ग्राफ पेपर में बन सके, आपने ऐसे मान रखने हैं। अब तीसरा ये आर्बिट्री आपने कोई ले लिया, x का मान कितना लिया है यहाँ पर 60, तो अब इस समीकरण नंबर 4 में फिर मान रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 300 - 4 गुणा 60/2, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस, और ये आ जाएगा 6 × 24 240/2 आ जाएगा। तो 300 में से 240 गया कितना हो गया 60, और 60/2 कितना हो गया 30। तो आपका मान जब x का मान यहाँ पर 60 है तो y का मान कितना 30, तो इस 60 यहाँ पर रख दिया, 30 यहाँ रख दिया। तो इस प्रकार से आपकी दो टेबल बन गई, एक टेबल ये हो गई, ये समीकरण नंबर 2 से आपको मिली, ये कहाँ से मिली आपको, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 4 मिली, और उससे ये टेबल आपने बनाई। और इसी तरह से ये पहली वाली टेबल थी आपकी, ये पहली समीकरण से, तो समीकरण नंबर 1 और 2 ये बीजगणितीय रूप हो गया, और इससे आपने 2 टेबल ये बना दी, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। अब मैंने इन दोनों टेबलों को अब आगे लिख देता हूँ एक साथ, और उसके बाद इसका ग्राफ या निरूपण हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे इसका ग्राफ या निरूपण होता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो पीछे हमने 2 टेबल बनाई थी 2x +
y बराबर 160 के लिए टेबल बनी थी, और ये 4x + 2y बराबर 300 के लिए टेबल बनाई थी हमने। दो टेबल हमने जो पीछे बनाई थी उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके आधार पर हमने ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पैमाना ले लेते हैं। ये पैमाना है, क्या लिया हमने पैमाना, x अक्ष पर 10 किलोग्राम बराबर 2 सेंटीमीटर लेना है, और y अक्ष पर 10 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर लेना है। तो इसके लिए करते क्या है हम यहाँ पर कि जो ये x अक्ष है, आप देख रहे हैं ये x अक्ष खींचा हमने, काटते तल खींचना है, एक x अक्ष खींचना है, और एक ये क्या खींचना है हमने, y अक्ष, जो कहाँ पर काटेंगे, O पर। ये मूल बिंदु हो गया। अब इस मूल बिंदु से x अक्ष पर हमने क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाने। ये 2-2 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 आपने लगा दिए। अब यहाँ पर अधिकतम मान देखना है, अधिकतम मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर जो हम अधिकतम मान देख रहे हैं, हमारे पास अधिकतम मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकतम मान है हमारे पास ये 10 x पर 10 है, फिर ये 50 है, 60 है, फिर 10 50 है। दोनों टेबलों में हम देख रहे हैं अधिकतम मान कितना है हमारे पास, 60 है। तो हम यहाँ पर लगभग 60 से या 60 से 1-2 मान हम ज़्यादा ले लेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा दिया। तो पहला मान हमारा कौन होगा, हमने 10 किलोग्राम बराबर क्या माना है, 2 सेंटीमीटर माना है। तो पहला हमारा 10 हो जाएगा, फिर 20, फिर ये 30, फिर ये 40 50 60 70, और ये 80 तक हमने ले लिया। 60 तक है हमारे पास एक, तो माना हमने 80 तक ले लिया। इसी तरह y अक्ष पर हमने 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बनाया। तो हम यहाँ पैमाने के हिसाब से क्या लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे। ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 30 140 50 60। क्यों, यहाँ पर हम देखो अधिकतम मान कितना हमारे पास, 140 60, y के मान देखो, फिर 130। तो सबसे अधिकतम मान कितना, 140। तो 1-2 मान हमने ये ज़्यादा 160 तक हमने ये निशान लगा दिए 1-1 सेंटीमीटर पर। तो y अक्ष पर हमने क्या पैमाना माना, 1-1 सेंटीमीटर, 10 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर माना। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाया। y अक्ष पर हमने 10 किलोग्राम बराबर 2 सेंटीमीटर लगाया, 2 सेंटीमीटर माना। तो यहाँ पर हमने x अक्ष पर ये 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए। तो अब इसको ऐसे हम पहले पैमाने से इस प्रकार से ये अपना एक ग्राफ का काटते तल खींच लेंगे, और उसके बाद अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें। अब देखिए हमारे पास ये जो 2 टेबल्स हैं, तो हम पहले इस टेबल के आधार पर जो ये 2x + y बराबर 160 हमारे पास है, पहला 2 चर वाला जो समीकरण है, उसके आधार पर हमने टेबल बनाई। तो इसको हम यहाँ दर्शाएंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो देखो कैसे दर्शाएंगे इसको। इसमें देखो पहला मान x का क्या मान है, 10 है, और y का क्या है, 140 है। तो 10 के साथ क्या है, 140। तो हमने क्या करना है, जो ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर, इस x जो ये x अक्ष है हमारा, इस अक्ष पर जो 10 है, 10 के सामने कौन सा मान होना चाहिए हमारा, 140। तो हम 10 के सामने ये दिखा देंगे, ये 10 है, और 10 के ठीक सामने ये कौन सा मान है, 140 हमारा यहाँ पर ये हो गया, 140 मान हो गया। तो यहाँ पर हम इस क्रॉस पर, यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे, बिंदु लगा दिया हमने, और ये क्रॉस लगा दिया यहाँ पर, ठीक कहाँ पर, 10 के सामने 140 पर। अब ये दूसरा मान है हमारे पास, 50 के सामने क्या है, 60 है। तो यहाँ पर 50 का है, 50 कहाँ पर है, ये 50 कहाँ पर है, x अक्ष पर। तो 50 हम x अक्ष पर लेंगे, 50 ये x अक्ष पर ले गए, हमने 50 ले लिया, ये 50। और 50 के साथ क्या है यहाँ पर x अक्ष पर, देखो 50 के साथ क्या है, 60 है। 60 कहाँ पर है, 60 किसका मान है, y अक्ष पर, y का मान है 60। तो ये 50 हमने x अक्ष पर ले लिया। तो 60 कहाँ पर लेंगे हम, ये 60, ठीक 60 कहाँ पर लेंगे, 50 के ठीक सामने, 50 के ठीक सामने यहाँ पर ये 60 मान हो गया। ये हमने एक डॉट लगा दिया, और इसको हम क्या कर देंगे, वहाँ पर क्रॉस वहीं पर कटना चाहिए जहाँ पर ठीक बिंदु है, ठीक है। इसी तरह से अब देखो अगला मान क्या है, 60। वैसे 2 बिंदु सफिशिएंट है, पर आप 3 बिंदु भी ले सकते हैं। यहाँ पर 60 है, और 60 के साथ क्या है, 40। तो 60 कहाँ पर, x अक्ष का मान है, और 40 किसका मान है, y अक्ष पर। तो यहाँ पर हमने ये लिया, 60 लिया, ये 60 हमने ले लिया यहाँ पर x अक्ष पर। और जो हमारा ऊपर कितना मान था, y का कितना मान था, यहाँ पर y का कितना मान था, 40। तो 40 मान हम लेंगे, ये 40 आ गया 60 के साथ, ठीक ये 40 मान, ये हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, और इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, इसको हम मिला देंगे। जो ये तीनों डॉट है, इनको मीटर स्केल से मिलाएंगे, हाथ से नहीं मिलाएंगे, ठीक। पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे, ये हम रेखा खींच रहे हैं इस तरह से, पॉइंट से मिलाते हुए, ये ठीक हमने एक रेखा खींच दी है। सारे पॉइंट्स हमारे मिल गए हैं, ये पॉइंट्स थे हमारे, ठीक। ये पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी है, ठीक है ना, ये रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है।
तो ये कौन सा रेखा हमको प्रदर्शित कर रही है? ये रेखा कौन सी प्रदर्शित कर रही है हमारी? जो हमने ये रेखा खींची 2x प्लस वाई बराबर 160। तो हम इसको लिख देंगे कितना? 2x प्लस वाई बराबर 160 ये रेखा प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने दूसरे बिंदु के जो हमारी दूसरी टेबल है, ये दूसरी टेबल है, इसके लिए हम खींचेंगे। ये क्या प्रदर्शित कर रही है दूसरी टेबल? किससे प्रदर्शित हो रही है, किस समीकरण में? 4x प्लस 2y बराबर 300। इसके लिए हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या है, पहला मान है x का 10 है और उसके साथ क्या है 130। तो ये 10 है, यहाँ पर ये 10 है, 10 के ठीक सामने हमने कहाँ पर जाना है? 130। 10 x अक्ष पर है और 130 कहाँ पर है? y अक्ष पर। ये y अक्ष पर है, तो ये हमने 10 के सामने 130 पर गए, तो यहाँ पर ये हमने पॉइंट ले लिया ठीक इसके सामने, और यहाँ पर ये क्रॉस का निशान लगा दिया। यहाँ पर ये डॉट लगाया और ये क्रॉस का निशान लगा दिया। यहाँ पर हमारा बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है? 50 पर कितना है? 50। तो x अक्ष पर 50 लिया हमने पहले ये बिंदु, और इसी तरह से ये y अक्ष पर भी कितना लेंगे हम? 50। तो ये बिंदु हो गया 50। यहाँ पर हम ये क्रॉस का निशान लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह से देखो यहाँ पर x का मान कितना है? 60 और y का मान कितना? 30। तो यहाँ पर भी हम आ जाएंगे। ये y का मान कितना हो गया? ये 60 आ गया, और 30 कहाँ पर? ठीक इस 30 के सामने, इस 30 के सामने, 60 के सामने, और 30 के सामने कौन सा बिंदु हो जाएगा? ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये क्रॉस का निशान लगा दिया। अब हम इन सब बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये हम खींच देंगे, फिर से खींचनी है आपने रेखा, ऐसा नहीं कि हाथ से खींचेंगे। तो ये रेखा हम खींच देंगे इस तरह से, मिलाते हुए हमने ये एक रेखा खींच दी। तो ये वाली कौन सी रेखा प्रदर्शित हो रही है? ये कौन सी रेखा प्रदर्शित कर रहा है? 4x प्लस 2y बराबर 300। दो चर वाली रेखिक समीकरण है, तो एक रेखा को प्रदर्शित करती है। सॉरी, यहाँ पर कितना है? 4x, जो ये है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये दो रेखाएं प्लॉट हो गई। जो आपके पास सवाल दिया था उसका आपने ग्राफीय निरूपण कर दिया है दो रेखाओं। तो हमने कहा था आपको क्या क्या मिल सकती हैं? अगर दो चर वाली रेखिक समीकरण है, आपको कौन कौन सी रेखाएं मिल सकती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल सकती हैं, समांतर रेखाएं मिल सकती हैं। आपको इस तरह से ये प्रतिच्छेदी दो रेखाएं इस तरह से मिल सकती हैं, समांतर रेखाएं मिल सकती हैं, या आपकी किस तरह से संपाती रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, ये संपाती। तो यहाँ पर कौन सी रेखाएं मिल रही हैं आपको? समांतर। समांतर है ना, ऐसी भी तो हो सकती है समांतर। ठीक है ना, ये समांतर रेखाएं मिल रही हैं आपको। तो ये कौन सी रेखाएं हो गई आपकी? यहाँ पर ये कौन सी रेखाएं आपको मिली? समांतर रेखाएं। तो जो ये दो समीकरण आपके पास थी यहाँ पर, ये दो समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो आपके पास थी प्रश्नावली 3.1 का, तो तीसरे प्रश्न में से आपने समीकरण नंबर 1 और 2 निकाली थी, दो चर वाले रेखिक समीकरण। उसके आधार पर आपने ये दो रेखाएं इसका ग्राफीय निरूपण कर दिया। तो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 जो इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, दूसरा हमने तीसरा सवाल लिया था, आप पहले और दूसरों को भी कर सकते हैं। हमने एक आसान सा सवाल लिया था, आप अन्य सवालों को भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं।